हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में बहुत सारी विरासत हमारे पास मौजूद है। बहुत लंबा इतिहास रहा है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत और कला के अंतर्गत। लेकिन हमें भारत के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो उत्तर पूर्व के अंतर्गत जो ऐतिहासिक स्थितियां हैं उनके बारे में बहुत कम जानकारी हमें देखने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है। कल्चर के स्थिति के हिसाब से देखें यानी संस्कृति के हिसाब से देखें तो उत्तर पूर्व की कई सारी चीज़ों के बारे में जो मेनलैंड इंडिया है या भारत की मुख्य भूमि जिसे उत्तर भारत या दक्षिण भारत में हम बांट करके देख सकते हैं, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी कम जानकारी है। हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि असम के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों में असम के अंतर्गत एक स्थल मौजूद है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करवाना है और इसके लिए प्रयास शुरू किया गया है। आज का टॉपिक इससे संबंधित है। क्या है असम के पिरामिड्स जो शामिल हो सकते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में? तो सरकार ने टेंटेटिव लिस्ट जो एक जारी की जाती है उसके अंतर्गत इसका नाम दिया है और इसे यहाँ पर लिखा गया है असम के पिरामिड्स। तो इस नाम से भी इसे बेसिकली जाना जाता है, लेकिन इसका जो मुख्य नाम है वो भी अभी हम देखेंगे। तो न्यूज़ में दिया हुआ है असम चराइदेव मोइडम्स इंडियाज लेटेस्ट नॉमिनी टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो केंद्र सरकार ने इसको नॉमिनेट किया है और टेंटेटिव लिस्ट में अभी के लिए शामिल किया जाना है। उसके बाद फिर 2023-24 के लिए जो धरोहर स्थल के रूप में जब नाम आएगा तो हो सकता है इसको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन ये बात की प्रक्रिया होगी। तो चर्चा क्यों की गई है इस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे। और चराइदेव मोइडम्स या मोइदाम्स कह सकते हैं, क्या है इनके बारे में जानेंगे, क्या विशेषता है इनकी, इनका क्या महत्व है, क्यों इनको शामिल किए जाने की बात की जा रही है। इनका संबंध चूंकि अहोम साम्राज्य से जोड़ करके देखा जाता है, तो अहोम कौन थे एक बार इसको भी समझ लेंगे। वैसे हमने कई बार इनको कवर किया है और एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो जीएस पेपर 1 में यह विषय जुड़ जाता है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, और इतिहास वाला सेक्शन भी जुड़ जाएगा। ठीक, तो चर्चा क्यों की गई है हमने समझ ही लिया, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने यह जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने असम के अंतर्गत मौजूद एक स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल कर दिया जाएगा। ठीक, तो उसके बाद जो संभावित सूची है अभी शामिल करने के बाद 2022-23 में फिर इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल सकती है। इसका जो नाम है वो है चराइदेव मोइडम्स। क्या है इनको जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करें। ये बेसिकली चराइदेव मोइडम्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। इसका मतलब होता है कि एक तरह के इस तरह ऊंचे ऊंचे टीले, और ये टीले भी क्या है, एक तरह की कब्रगाह हैं। तो अहोम राजवंश के शाही लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता था, तो कह सकते हैं कि ये शाही दफन स्थल हैं। ठीक है, अब 1228 से 1826 ईस्वी तक असम और उत्तर पूर्व के हिस्सों पर चूंकि अहोम राजवंश का शासन रहा है, ऐसे में हम देखते हैं कि असम की संस्कृति में उनकी बहुत महत्वपूर्ण छाप दिखाई देती है। इसके अलावा क्योंकि ये साम्राज्य उस समय मौजूद था जब भारत के अंतर्गत भारत की मुख्य भूमि में भी बहुत सारे शासक और बहुत सारे साम्राज्य बने और बिगड़े, लेकिन अहोमों का भी साम्राज्य लगभग 600 वर्षों तक चलता रहा। तो ये जो स्थिति है ये पूर्वी असम में शिवसागर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थल मौजूद हैं और कई स्थानीय लोग इनको पवित्र स्थानों के रूप में भी देखते हैं। अब यहाँ पर शब्द है चराइदेव मोइडम्स। इसमें पहले समझे कि मोइडम्स क्या है। तो मोइडम्स को एक तुमुलस कहा गया है, और तुमुलस का मतलब होता है एक तरह का दफनाने वाला स्थल। तो एक कब्र पर बनाया गया मिट्टी या पत्थर का एक टीला, मिट्टी से बना हुआ एक टीला जिसके ऊपर फिर घास उगी होती है। तो जो मोइडम्स है, मोइडम्स कब्रगाह है, हमने समझ लिया। और यहाँ पर जो चराइदेव शब्द आएगा, चराइदेव बेसिकली संदर्भित करता है उन राजवंश के लोगों को जिनको यहाँ पर दफनाया जाता था, क्योंकि मोइडम्स अपने आप में एक दफनाने वाली जगह है जहां पर अहोम साम्राज्य से संबंधित अभिजात वर्ग के लोगों और कुलीन लोगों को दफनाते थे। मोइडम्स में अगर सिर्फ मोइडम आया है इसका मतलब वहां पर किसी अभिजात या कुलीन को या किसी अन्य को दफनाया गया होगा, लेकिन अगर चराइदेव उसमें जोड़ दिया गया इसका मतलब हुआ कि वहां पर निश्चित तौर पर शाही या राजवंश के लोगों को दफनाया गया है। तो जोरहाट और डिब्रूगढ़ के शहरों के बीच में ये मोइडम्स कई सारे फैले हुए हैं। अब चराइदेव शब्द का भी एक विशेष महत्व है। यहाँ पर 3 शब्द इसमें जुड़ते हैं, चे, राय और दोई। चे का मतलब होता है शहर या कस्बा,
राय का मतलब होता है चमकना, और यहाँ दोई का मतलब है पहाड़ी, जिसका अगर अर्थ निकालेंगे तो बनता है पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक चमकता हुआ शहर, जिसमें विशेष रूप से अहोम राजघरानों को दफनाया गया था। तो इसकी चर्चा कुछ इस तरह से भी की जाती है। तो एक समय जब चराइदोई को या कहें चराइदेव को स्थापित किया गया था, तो राजधानी शहर के रूप में स्थापित किया गया था। अभी हम इसके इतिहास में देख लेंगे, और फिर बाद में इस शब्द का इस्तेमाल कुछ अलग तरह से किया जाने लगा। तो बहुत सारे इस तरह के स्थल असम के क्षेत्रों में मौजूद हैं, जो आपको इन तस्वीरों में दिख जाएंगे। कई सारे क्षेत्रों को में शामिल किया जाता है, कई सारी साइट्स हैं। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिनको एएसआई ने संरक्षित किया है, लेकिन कई सारी संरक्षित नहीं भी हैं। तो इनकी विशेषता को समझते हैं एक बार। तो चराइदेव के एक विशिष्ट मोइदम में एक या उससे अधिक कक्ष मौजूद होते थे, कुछ इस तरह से बना हुआ है, और इसके ऊपर एक अर्धगोलीय मिट्टी का टीला होता था। ये आप यहाँ पर देखते जाइए। ठीक, जमीन से ऊंचा उठा हुआ, क्योंकि इसको जमीन से ऊंचा उठा करके बनाते थे इस टीले को, और ये घास से ढक जाता था। और इस टीले के ऊपर एक मंडप जैसी संरचना है जो आपको यहां दिख रही है। इस मंडप को कहते थे चौचाली। इसके बाद इसमें एक प्रवेश द्वार होता था, यहां बना हुआ है, और इसको चारों ओर से, टीले को चारों ओर से एक दीवार से घेर दिया जाता था, जो कि अष्टकोणीय दीवार होती थी और बहुत ऊंची नहीं होती थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ घिरा हुआ दिख रहा है, और अहोम राजा और रानियों को यहाँ पर फिर दफना दिया जाता था। ये इसकी बेसिक एक संरचना है। अब चूंकि हमने देखा है कि हिंदुओं के अंतर्गत एक अलग तरह का संस्कार होता है जलाए जाने का, लेकिन अहोम साम्राज्य का शुरुआती दौर में अगर हम देखते हैं, तो जो संस्कार था मृत्यु के बाद का, वो अंत्येष्टि विधि के रूप में उनको दफनाया जाता था। हालांकि बाद में इसमें कुछ कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो दफनाने के लिए एक मोइदम को हमने देखा कि बनाते थे, और एक ऊंचाई जैसा उसमें टीला बनाते थे। अब इस टीले की भी एक खासियत थी। ऐसा माना जाता था कि सामान्य तौर पर एक टीले की जो ऊंचाई है, दफनाए हुए जो व्यक्ति है जिसको दफनाया है उसकी शक्ति और उसके कद का संकेत करती थी। यानी वह कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है उस समय में, उस राजा की कितनी पहुंच थी, उसकी कितनी शक्ति थी, कितना उसका साम्राज्य और विस्तार था। इन सभी चीजों को दर्शाते हुए फिर इनको बनाया जाता था। यहाँ पर जीवन के बाद की स्थितियों की भी मान्यता थी, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं, यानी कि मृत्यु के बाद का भी एक जीवन हो सकता है, कुछ ऐसा मानते थे। तो मोइदम के अंतर्गत जो राजा होते थे, मृत राजा का शरीर, उनके साथ कुछ ऐसी वस्तुओं को भी वहां पर रख दिया जाता था जो उनके लिए जरूरी मानी जाती थी, और जीवन के बाद या मृत्यु के बाद हम कहें उन चीजों का वो उपभोग कर सकते थे, ऐसी मान्यता थी। तो उनके नौकर हो सकते थे, घोड़े हो सकते थे, कुछ उनकी प्रिय वस्तु हो सकती थी, यहाँ तक कि रानियों को भी फिर वहां पर ही दफना देते थे। अब ये जो स्थिति है, आप अगर सोच करके देखेंगे तो मिस्र की सभ्यता के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, तो प्राचीन मिस्रवासियों से यह स्थितियां मिलती हैं। और चूंकि वहां पर भी हमने जो पिरामिड्स देखे हैं, पिरामिडों के अंतर्गत जो शाही लोग हैं उनको दफनाया जाता था, और फिर उनकी महत्वपूर्ण चीजों को भी वहीं दफना देते थे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, एक संस्कार है, उनसे इसमें समानता दिखती है। इसलिए चराइदेव और मोइदम्स को असम के पिरामिड्स भी कहा गया है, जैसा कि हमने शुरुआत में टाइटल के रूप में देखा। क्यों हमने इसको असम के पिरामिड्स के रूप में लिखा था, ये इसकी वजह ये थी। तो इसका एक महत्व जब निकालेंगे तो ये भी है कि जो अहोम शासक थे, 600 सालों के उनके इतिहास में उन्होंने कई बार अपनी राजधानी को बदला था। लेकिन शासन की जब शुरुआत हुई थी, शुरू में चर्चा की भी थी, तो एक राजा थे सुकफा, उन्होंने 1253 ईस्वी में चराइदेव में उनकी पहली राजधानी स्थापित की थी। इस वजह से इस स्थान का विशेष महत्व है। हालांकि बाद में अलग अलग जगहों पर राजधानी भेजी गई, राजधानी को स्थानांतरित किया गया, लेकिन उसके बावजूद इस जगह का महत्व अपने आप में बना रहा, शक्ति का एक प्रतीक भी बना रहा, और अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र भी इसको बनाए रखा गया। तो राजा सुकफा और अन्य राजघरानों को फिर यहाँ पर बाद में ले जाकर के दफनाया गया, इसलिए एक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो मोइदम है वो पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और एक आकर्षण भी है कि लोग यहाँ पर इनको देखने आते हैं। इस क्षेत्र में बताया गया है कि लगभग 150 से अधिक मोइदम मौजूद हैं। हालांकि उसमें से लगभग 30 को ही एएसआई के द्वारा संरक्षित किया गया है, और बाकी उसमें कई सारे ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी जीर्ण और खराब हो चुकी है, उनका रखरखाव इतना बेहतर नहीं किया गया है। ऐसे में अगर इसको संरक्षित स्थल के रूप में या फिर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया जाता है, तो इस क्षेत्र का भी अपने आप में महत्व हो जाएगा, इसका सर्वेक्षण बेहतर हो जाएगा, साथ ही
इसको वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल जाएगी। तो भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक रूप में उत्तर पूर्व का यह एकमात्र विरासत स्थल सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, जो यूनेस्को के विश्व विरासत क्षेत्र में शामिल होगा। तो इतिहासकार डोजियर बताते हैं कि इस तरह के दफन स्थल हमें पूर्व एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में कई सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन चराइदेव के स्थलों का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह जो स्थान है अपने आप में ताई अहोम की सबसे पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है, और ये उनका साम्राज्य था, जिसकी वजह से इसकी एक अपनी खासियत है जो कि भारत में मौजूद है। तो अहोम कौन थे, इसको भी एक बार समझ लें। अहोम भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थे। हमने मुगलों को देखा, हमने मराठों को देखा, हमने इसके पहले दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ा। तो कह सकते हैं कि ये भी एक लंबा शासनकाल अहोमों का साम्राज्य रहा है उत्तर पूर्व भारत में। और इनका जो राज्य था, अगर हम सबसे हाईएस्ट लेवल पर देखें, जब सबसे चरम पर था, तब वर्तमान बांग्लादेश से लेकर बर्मा के अंदर तक क्षेत्रों में फैला था, यानी म्यांमार, जिसे आज हम जानते हैं म्यांमार के नाम से, उसके कई सारे अंदर तक के भूभाग इसमें शामिल थे। तो अहोम लोग सक्षम प्रशासक और बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इनका असम में सांस्कृतिक प्रभाव लंबे समय तक रहा है और आज भी वहाँ के कल्चर में देखने को मिलता है। हमने कुछ समय पहले सुना था, पिछले साल, जब केंद्र सरकार ने अहोम सेनापति और लोकनायक कहे जाने वाले लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाई थी। तो हमें ये भी एक तरीका देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व भारत में कई सारी चीज़ों पर ध्यान दिया है, और आज के समय में वहाँ के इतिहास को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के जो लोकनायक थे उनको जनता के सामने या सभी लोगों के सामने उनके महत्व की स्वीकार्यता हमें दिखाई देती है। तो 23 से 25 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, और 400वीं जयंती मनाई गई थी। लचित बोरफुकन के ऊपर हमने एक एपिसोड किया था इन फोकस में ही, अगर आप उसको देखना चाहते हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इनकी बेसिक कहानी ये थी कि उन्होंने, जब मुगलों का आक्रमण हुआ इधर उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में, तो इन्होंने साम्राज्य की बहुत ठीक तरह से रक्षा की और उस आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है, तो निष्कर्षता क्या कह सकते हैं कि दक्षिण चीनी शासक राजवंशों से उत्पन्न होने के बावजूद जो अहोम साम्राज्य था या अहोम लोग थे, वो स्थानीय भारतीय शासकों के रूप में याद किए जाते हैं और अपने पीछे एक मजबूत विरासत छोड़ करके गए हैं। ऐसे में भारत के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण स्थलों को, सभी महत्वपूर्ण विरासतों को संजो करके रखना हमारा, सरकार का और पूरे समाज का कार्य है, जिसको आज के समय किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे में ASI के द्वारा जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है उसमें भी वृद्धि होगी, और विश्व विरासत सूची में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र का भी एक अपने आप में नाम हो सकेगा, ताकि इसका सर्वेक्षण और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। चलिए, तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चराइदेव मोइदम्स असम में मौजूद ऐसे टीले हैं जहां राजवंशों को दफनाया जाता था। दूसरा, इसका संबंध अहोम राजवंश से है। तीसरा, चराइदेव का अर्थ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक चमकता हुआ शहर है। अब आपको ये बताना है कि इन तीन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। विकल्प यहाँ दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आपको जवाब देना है। आपसे मिलेंगे हम अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी इससे प्रश्न हो उनको देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। शुक्रिया।